हेलो फ्रेंड्स, सबूरी किचन में आपका स्वागत है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हम बनाएंगे एक खास मिठाई खरवस। इतनी ज्यादा सॉफ्ट और स्वादिष्ट होती है कि आपको बनाना ही पड़ेगा, तब आप खुद ही जान जाएंगे। खरवस बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है, उसको पैन में गर्म होने के लिए रखा है। फ्रेंड्स, क्या आप खरवस जानते हैं क्या होता है? जब गाय भैंस बर्थ देती हैं तब उनका बहुत गाढ़ा सा दूध निकलता है, बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। उसी से ये विशेष मिठाई खरवस बनाई जाती है। लेकिन अभी गांव वाले भी दूध डेयरी में बेच देते हैं। मतलब ये हुआ कि अभी हमें ऐसा दूध नहीं मिल पाता, नॉर्मल दूध से हम बना रहे हैं। दूध पकते पकते अच्छे से गाढ़ा हो गया। मैंने एक बोल में इसे निकाल लिया, बाकी हम कहीं और इस्तेमाल करें। अब ये चक्का दही है, जिसको हंकर्ड कहा जाता है। गाढ़े दही को मैंने 1 घंटे के लिए कपड़े में बांध कर रख दिया था, तो देखिए इसका पानी बहुत ज्यादा निकल चुका है। अब ये सिर्फ गाढ़ा दही है, मीठा है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। इससे श्रीखंड भी बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस में इस हंकर्ड को हम एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफर कर लेते हैं। जो भी कर्ड है उसको भी हम निकाल लेते हैं। अब इसमें मिलाएंगे जो हमने दूध गाढ़ा करके रखा था, उतना ही कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड कर लेंगे। मीन्स सारी चीजें हम इक्वल क्वांटिटी में लेंगे। मैंने सारी चीजें 1.5 कप ली हैं, तो सारी चीजों को हमने ग्राइंड कर लिया है। देखिए, आपको दिखाती हूँ कितना स्मूथ लिक्विड बनकर तैयार हुआ है। ये जो बैटर तैयार हुआ है उसी से हम खरबस बनाएंगे। इसके लिए मैंने एक कंटेनर लिया है, उसमें हम सारा बैटर ट्रांसफर कर लेंगे। इस शेप में लेने से खरवस हमारा इक्वल साइज का बनकर तैयार होगा। अब हम ऊपर से इसमें इलायची पाउडर स्प्रिंकल कर लेते हैं। इलायची पाउडर डालने से इसका स्वाद और भी बहुत स्पेशल हो जाता है। तो हमने इस तरह से ऊपर की पूरी सरफेस इलायची पाउडर डालकर अच्छे से कवर कर ली है, ताकि सभी जगह इसका स्वाद आ जाए। अब हमें इस बैटर को स्टीम कुक करना है। इसके लिए मैंने बड़े पैन में पानी उबाल कर रखा है, उसमें एक स्ट्रेनर रखेंगे और हमारा ये कंटेनर इसके ऊपर रख लेते हैं। कंटेनर अच्छे से सेट कर लेंगे। अब हम ढक्कन लगाकर इसको स्टीम कुक करेंगे। करीब करीब हमें 30 मिनट 40 मिनट तक स्टीम कुक करना है। कभी ये कम ज्यादा समय भी ले सकता है। आपने देखा था ये पतला सा बैटर था, अब ये पकने के बाद बहुत ही बढ़िया थिक बनकर तैयार होगा, जिससे कि हम इसकी बर्फी काट सकेंगे। उसी को हम खरवस कहते हैं। तो इसके लिए पहले हमें हीट को हाई रखना है, उसके बाद हम स्लो करके अच्छी तरह से कुक करेंगे। ऐसे तो ये अभी बहुत फूलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन बाद में धीरे धीरे पकने के बाद अच्छे से नीचे आकर सेट हो जाएगा। मीन्स सॉलिड बर्फी के रूप में तैयार होगा। तो देखा आपने, ये बैटर जो पूरा गीला लिक्विड था बहुत अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब हम कंटेनर को स्टीमर में से निकाल लेंगे, नहीं तो ये हार्ड हो जाएगा। तो देखा आपने, पकने के बाद इसका कलर और भी ज्यादा बढ़िया हो गया है, जैसे हम दूध को औटाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से। और इसका टेस्ट जो आएगा बहुत ही ज्यादा डिलीशियस। ऊपर से हम केसर के धागे डाल लेते हैं। अब हम अपने मन पसंद के साइज अनुसार इसको कट कर लेते हैं। तो पहले मैंने इस तरह से लंबाई में कट किया है। जितनी बड़ी बर्फी हमें बनाना है उतनी दूरी पर हम कट करेंगे। अब कंटेनर को हम थोड़ा सा घुमा लेते हैं। अब इस साइड से भी इसी तरह से लंबाई में कट करेंगे। मुझे थोड़े बड़े साइज की खरवस बर्फी बनाना है, इसीलिए मैंने थोड़ी थोड़ी ज्यादा दूरी पर कट किया है। अब आपको एक खरवस जो बर्फी हमारी बनेगी उसको इस तरह से निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए, देखने में ही कितना बढ़िया कलर, कितनी ज्यादा स्वादिष्ट।
लग रही है ना। ऊपर से हमें ड्राई फ्रूट्स आपको जो पसंद है वो डालकर गार्निश कर लीजिए। तो चलिए देर ना करते हुए इसको हम कट करके देखते हैं। देखिए कितना ज्यादा सॉफ्ट, कितना ज्यादा स्वादिष्ट, बिना एफर्ट के आसानी से टूट रहा है। इसको घर के बड़े से लेके बच्चे तक बहुत पसंद करेंगे। इतना ज्यादा हेल्दी है कि सभी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, राखी पर तो इसे बनाना बनता है। वीडियो लाइक शेयर जरूर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।